हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतु। हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 का जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें दिया गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपदों का आलेखीय निरूपण। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि बहुपदों का आलेखीय निरूपण किस प्रकार का होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है तो वह कितने प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले आता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स, यानी कि रैखिक बहुपद का आलेखीय निरूपण। जो रैखिक बहुपद होता है यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है, उसका फॉर्म जो होता है वो ax प्लस बी होता है। यानी कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा वो ax प्लस बी के फॉर्म में होगा। जैसे कि इसका जो इसके रिगार्डिंग जो सवाल रहता है, इसके फॉर्म में जो सवाल रहता है जो इस प्रकार रहता है, जैसे 4x प्लस 3 हो गया, 2x प्लस 5 हो गया, 6x प्लस 3 हो गया। इस प्रकार से इसका सवाल दिया गया है। तो इस प्रकार से जो सवाल रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स। किस प्रकार का सवाल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होता है जो वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि सीधी रेखा होता है। जैसे ये क्या है, यहाँ पर ग्राफ दिया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन हो, चाहे ऐसे करके स्ट्रेट लाइन हो या ऐसे करके स्ट्रेट लाइन हो या ऐसे करके स्ट्रेट लाइन हो या ऐसे करके स्ट्रेट लाइन हो, कि किसी प्रकार से होगा। वो क्या होगा, जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा, यानी कि सीधी रेखा ही होगा। जो भी रैखिक बहुपद होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, वो क्या करता है, वो जो एक्स एक्सिस होता है उससे ज्यादा से ज्यादा एक बार ही काटता है। एक से ज्यादा बार वो काट ही नहीं सकता। आप काट करके देख सकते हैं, एक बार एक से ज्यादा बार काट ही नहीं सकता। एक बार ही काटे, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, एक से जाए, इस प्रकार से काटे या इस प्रकार से काटे, इस प्रकार से काटे, किसी भी प्रकार से अगर हम काटे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक बार ही इसका काट सकता है एक्स एक्सिस को। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो फॉर्म होता है वो इस प्रकार का होता है, और वो क्या करता है, एक्स एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा एक बार ही काट सकता है। उसके बाद हम देखते हैं द्विघात बहुपद का आलेखीय निरूपण, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म का होता है। तो यहाँ पर जैसे इसके इस फॉर्म पर जो सवाल रहता है इस प्रकार से होता है, जैसे 4x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8x दे देगा, यहाँ पर 4 दे देगा। तो इस प्रकार से कुछ सवाल रहता है, इससे इसी प्रकार से सवाल रहता है। तो ग्राफिक यहाँ पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, तो क्या करेगा, जो एक्स एक्सिस होगा उसे ज्यादा से ज्यादा 2 बार काट सकता है। यानी कि इसका जो ग्राफ होता है वह परवलय के आकार का होता है, यानी कि पैराबोलिक होता है, यू का आकार का होता है, यानी कि इस प्रकार से होता है यू आकार का, यानी कि पैराबोलिक इसे कहा जाता है, पैराबोलिक आकार का होता है। तो इसे क्या करें, जिससे कहीं भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, यहाँ पर ऐसे हो सकता है, या इधर से ऐसे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस को कितने बार काटेगा, 2 बार ही काटेगा। जैसे यहाँ से एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा, ज्यादा से ज्यादा ये 2 बार काट सकता है। या तो 0 नहीं काटेगा, या तो एक बार काटेगा, या तो फिर 2 बार काटेगा। इसमें क्या 3 संभावनाएं हो सकता है। जैसे एक बार यहाँ से काट बना दिए तो यहाँ पर क्या सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को कितने बार काटा, एक बार काटा। लेकिन इसी पर अगर हम इस प्रकार से बनाते हैं या इस प्रकार से बनाते हैं तो इसका ग्राफ, तो ये एक्स एक्सिस को कितने बार काटा, यहाँ पर क्या 2 बार काटा। तो इस प्रकार का जो सवाल रहेगा कि इस दिया गया रहेगा इस प्रकार से ग्राफ, और कहेगा कहेगा कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो शून्यकों की संख्या यानी कि जीरोज की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज निकालना रहे, तो जितने बार एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ काटता है उतने ही उसमें जीरो की संख्या होता है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 2 बार काटा तो यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर एक बार काटा तो यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पर ये ग्राफ एक भी बार
ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है तो यहाँ पर जीरोज की संख्या क्या है? जीरो, यानी कि आपको कोई भी इसका जीरो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है त्रिघात बहुपद का आलेखीय निरूपण, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो फॉर्म होता है वो क्या है? ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। प्लस की जगह पर माइनस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका यही एक फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इस फॉर्म पर कोई सवाल इस प्रकार से हो सकता है, जैसे 6x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4, इस प्रकार से कुछ सवाल हो सकता है। तो इस प्रकार से जो सवाल होगा तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ किस प्रकार से इसे कर्व का आकार का होता है, यानी कि ऐसा आकार का हो मान सकते हैं, ऐसा आकार का होता है या कर्व इस प्रकार से होता है। तो ये जो त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितने बार काटेगा? 3 बार काटेगा, उससे ज्यादा ये नहीं काट सकता। जैसे यहाँ पे इसे बनाए क्या होगा? 3 बार, एक बार यहाँ हो गया, 2 हुआ और 3। ज्यादा से ज्यादा कितने बार काटेगा? 3 बार। या तो नहीं काटेगा, या तो एक बार काटेगा, 2 बार काटेगा या 3 बार। यहाँ पर कितने संभावनाएं हो सकता है? 4 संभावनाएं हो सकता है। जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे बना दिए, यहाँ पर एक भी बार नहीं काट रहा है, यहाँ पर ऐसे बना दिए ऐसे, यहाँ पर क्या हो गया? एक बार काट रहा है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे बना दिए तो यहाँ पर 3 बार काट रहा है, तो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या यानी कि जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर जीरोज की संख्या कितनी होगा? 3 होगा, यहाँ पर जीरोज की संख्या 1 होगा। तो त्रिघात बहुपद जो होता है यानी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वो एक्स एक्सिस को कम से ज्यादा 3 बार काट सकता है। कितने बार? ज्यादा से ज्यादा 3 बार काट सकता है। तो आप इससे आप आसानी से कोई जो एक्सरसाइज 2.1 है यानी कि 2.1 है उसका सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुपद के पी एक्स के लिए y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। यहाँ पर उसका आकृति में ग्राफ दिया गया है। तो कहता है प्रत्येक स्थिति में पी एक्स शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर क्या करा? शून्यकों की संख्या यानी कि जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज का निकालेंगे, नंबर ऑफ जीरोज यानी कि कितने जीरोज की संख्या इसमें हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इस ग्राफ पर देखते हैं। यहाँ पर ग्राफ क्या है? ग्राफ यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर क्या स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। कहीं भी देखे क्या यहीं पे क्या है? कहीं भी टच नहीं कर रहा है। अतः इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या होगा? जीरो। यहाँ पर जीरोज की संख्या क्या होगी? इसमें कोई भी जीरो नहीं बनेगा, यहाँ पे इसका जीरोज कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन, अगर पूछे जो पोलिनोमियल्स क्या होगा तो इसका हो जाएगा क्या? लीनियर पोलिनोमियल्स का ये ग्राफ दिया गया है। क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल्स का ये ग्राफ दिया गया है। और यहाँ पर क्या दिया गया है? इसमें कह रहा है कि जीरोज की संख्या, यहाँ पर एक्स एक्सिस को क्या एक बार काट रहा है। एक बार काटेगा तो इसका जीरोज की संख्या क्या हो जाएगा? 1 होगा, जीरोज की संख्या 1। और ये कितना है? कर्व के आकार का है, यानी कि कर्व आकार की क्या होगा? ये त्रिघात बहुपद का है, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल्स का ये ग्राफ दिया गया है। इससे भी ये भी पहचान सकते हैं कि किसका है, और इसमें जीरोज की संख्या भी आप पता कर सकते हैं। हमारा 1 का 3 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए देखो कितना बार काट रहा है। यहाँ पर क्या एक बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है? 3 बार काट रहा है। तो इसमें जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें जीरोज की संख्या हो जाएगा 3। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है? यहाँ पर एक बार यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ काट रहा है। तो एक बार 2 बार काट रहा है, तो 2 बार में कितने? इसके जीरोज की संख्या कितने हो जाए? 2। और इसका इक्वेशन अगर पूछे तो कौन सा इक्वेशन होगा? सॉरी, कौन सा पोलिनोमियस होगा? ये हो गया क्या? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियस, यानी कि इसका यू के आकार जैसा है। ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियस। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक्स एक्सिस कितने? एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है? 4 बार काट रहा है। तो 4 बार यहाँ पर जीरो की संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कितने बार काट रहा है? एक बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ पर जैसे इस प्रकार से तो एक ही बार काट रहा है, यानी कि टच कर रहा है मतलब काट रहा है।
तो इसमें जीरो की संख्या कितने हो जाए, 3 हो जाएगा। यहाँ पर जीरो की संख्या क्या हो जाए, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग शिक्षांतो।